हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन। लास्ट मंथ आपको पता ही है, लास्ट मंथ वो चुनाव आयोग ने रिगरस रिवीजन का काम स्टार्ट किया था। इसमें लगभग 90,000 के आसपास बीएलओ जिसने अपॉइंट किए, जो कि घर घर जाकर के डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं और सत्यापन कर रहे हैं। उसके साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी ज्यादा बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट हैं उनको भी असाइन किया है, जिसकी पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो सके। लेकिन फिर भी बिहार में एक भूचाल है। भूचाल क्या है कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने लोकसभा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया कि यहाँ पे जेन्युइन वोटर भी काटे जा रहे हैं और लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसको बंद किया जाना चाहिए। क्यों बंद किया जाना चाहिए? क्योंकि लोगों के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है सबमिट करने के लिए या अपने आप को प्रूफ करने के लिए। अरे आप बिहार में रह रहे हैं, सालों साल से रह रहे हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। नहीं होगा तो आप जो है वो मुखिया से या फिर वार्ड कमिश्नर से सत्यापित करके दे सकते हैं, या फिर आप जो है वो वंशावली बना के दे सकते हैं। लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल मूव है जो कि गया, लेकिन फिर वहां पे गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि आप क्यों नहीं आधार को भी एक लिस्ट ऑफ जो 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसमें डालते हैं। आप, मेरा ये सुझाव है कि आपको डालना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। चुनाव आयोग ने कहा कि वैकल्पिक ऑप्शन दिया हुआ वहां पे है एक नंबर में, जहां पे आधार कार्ड का नंबर आप डाल सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड का नंबर चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा है? आप ये देखेंगे कि सीमांचल एरिया में जो पांच डिस्ट्रिक्ट हैं, बिहार, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और सम सॉर्ट ऑफ दरभंगा भी मान ले, वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। और कल परसों भी जो एक दैनिक जागरण की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि ज्यादातर जो है 37 लाख के आसपास जो है वोटर्स जो काटे जाएंगे। उसमें क्या है कि कुछ ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई लेकिन उनका नाम अभी भी चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जिन जो बाहर रह रहे हैं लेकिन वोट नहीं डालते यहाँ पे, और मेजोरिटी ऐसे जो अवैध मुसलमान घुस घुस करके आए हैं सीमांचल एरिया में, और यहाँ पे उन्होंने अपना लोकल डॉक्यूमेंट बना लिया, आधार कार्ड बनवा लिया है और सम सॉर्ट ऑफ वोटर लिस्ट में भी नाम डलवा दिया है। तो अब आप देखिए कि जो सीमांचल एरिया में है उनमें वोटर जो आधार कार्ड है उसका सैचुरेशन मोर देन 120% है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने जो सिफारिश मैं कहूंगा या एडवाइस कहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट की, उसको उस पर कुछ कमेंट ही नहीं किया, माना भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये कहानी है। चलिए इसको डेटा से समझते हैं कि क्या एक रिपरकशन है और कहां से प्रॉब्लम हो रही है और क्यों पॉलिटिकल पार्टी जो है इसके ऊपर आवाज उठा। पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली जो मुस्लिम की तरफ इंक्लाइन पार्टियां हैं, वो क्यों इसकी तरफ, इसके लिए काफी ज्यादा इसका विरोध कर रही हैं। चलिए डेटा से समझ। तो ये देखिए कि सीमांचल के जो जिले हैं उसमें आता है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, और ये सारे जिले जो हैं वो सटे हुए हैं कहीं ना कहीं बांग्लादेश बॉर्डर से। तो बांग्लादेश बॉर्डर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है, देखिए। तो ये बांग्लादेश बॉर्डर है जो कि कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये सारे सीमांचल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सटे हुए हैं। और इनमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन का जो एक फिगर है वो आप देखेंगे तो लगभग लगभग इसमें कहीं डेटा छिपाने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लाइव डेटा दिखा रहा हूं। किशनगंज में लगभग 68.98% मुस्लिम है है ना। कटिहार में लगभग 45% मुस्लिम है। अररिया में लगभग 42%, 43% के आसपास है। पूर्णिया में लगभग 39% मुस्लिम पॉपुलेशन है। और अच्छा, एक बात आप खुद सोचने की जरूरत है, इसको आपको खुद सोचने की जरूरत है कि ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन इतना यहां पे कैसे आ गया। इतना यहां पे इसलिए आ गया कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तो जो उस टाइम की जनगणना के अनुसार है, मुस्लिम पॉपुलेशन हार्डली 10% के आसपास थी। लेकिन ऑल ऑफ द सडन जो है ये मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ के जो इस एरियाज में है वो मोर देन 50% चली जा रही है। इसकी कुछ तो वजह होगी। वजह ये थी कि जो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश बनने के बाद दिक्कत क्या हुई कि उसी दौरान लगभग कई सारे माइग्रेंट्स जो है वो
वहां से भाग के इन एरियाज में बस गए। ये सारे जो है आप ये देखेंगे कि ये जो एरिया हैं, इसमें सारे के सारे सीमांचल एरिया में मुस्लिम आके बस गए हैं। और वो बस गए तो दिक्कत क्या किया उन्होंने कि बस तो गए, चलो ठीक है, लेकिन जब वॉर खत्म हुई है तो इनको जाना चाहिए था वापस। लेकिन जो हमारे यहाँ कुछ जो ऐसी रिफ्यूजी टाइप की कोई ट्रीटी नहीं थी, सबको यहाँ बसा दिया गया। और उस जो ये एरिया हो गया, प्लस कुछ कोलकाता जो पश्चिम बंगाल के एरियाज हैं वहां पे भी कुछ लोग, काफी लोग बसे, कुछ त्रिपुरा के क्षेत्रों में बसे हैं। और उसमें बसने की किसके साथ दिक्कत क्या हो कि टाइम के साथ ये यहाँ बसे, लेकिन शादियां इन्होंने जो है वो बांग्लादेश में की, और वहां से फिर माइग्रेट होकर के कुछ लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए। और इसी वजह से धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ के इस लेवल पे चला आया जहां पे कि एक कहीं ना कहीं एक खतरा है। अब ठीक है, अगर लोग यहाँ लोकल मुस्लिम होते, है ना, जो यहीं रह रहे थे, यहीं जा रहे थे, वो सारे मुस्लिम होते, चलो ठीक है। लेकिन जो माइग्रेंट होकर के मुस्लिम आ रहे हैं और इस एरिया में बस रहे हैं, कहीं ना कहीं ये तो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है ना। और इसको इसको कई बार होम मिनिस्ट्री ने भी एक कंसर्न जाहिर किया है कि इतने मुस्लिम्स यहाँ आ रहे हैं और ये चिकन नेक का भी एरिया है, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक खतरा है। अब पॉलिटिकल पार्टी क्यों बहुत ज्यादा इसके ऊपर कंसर्न शो कर रही हैं कि नहीं, ये जो वोटर लिस्ट का रिवीजन है वो गलत हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए था, इसको दूसरे तरीके से होना चाहिए था। अब देखिए, जितने सारे मुस्लिम वोटर्स काटे जाएंगे, है ना, इसमें लगभग 37 लाख के आसपास है। मान के चलो आप, कुछ लोग मर गए हैं तो 2-4 लाख का वो पॉपुलेशन होगा, कुछ लोग बाहर रहे हैं 2-4 लाख वो होगा, लेकिन फिर भी 25 से 30 लाख वैसे पॉपुलेशन होंगे जो कि अवैध रूप से बाहर से आए हुए हैं, रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी मुसलमान। वो तो अवैध वोटर यहाँ पे हैं, लेकिन लोकल इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने जो है अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवा दिया, सब कुछ करवा दिया, यहाँ वोट भी डाल रहे हैं। लेकिन वोट किसको डाल रहे हैं? वो वोट मुस्लिम परस्त पार्टियों को डाल रहे हैं। और आपने देखा हो कि 2020 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ 5 सीटें मिली थी। और आपको सबको पता है कि आरजेडी मुस्लिम परस्त पार्टी है और उसको काफी ज्यादा वोट मिलते हैं मुस्लिम। तो जो 25 से 30 लाख वोटर, मुस्लिम वोटर अगर काटे गए तो डायरेक्ट वो इम्पैक्ट करेंगे आरजेडी के ऊपर। और 25 से 30 लाख बहुत बड़ी चीज होती है। कहीं ना कहीं जो इनको सीटें इतनी मिल रही थी वो घट करके जो है वो सिंगल डिजिट में ना चला आए इस इस पर्टिकुलर रीजन में। इसीलिए तेजस्वी यादव काफी ज्यादा इसके ऊपर कंसर्न शो कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है, ये अवैध काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग जो है वो पिट्ठू बना हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली उनको मुस्लिम वोटर के कट जाने का है और उनका मुस्लिम वोट बैंक के कम हो जाने का है। लेकिन इससे फायदा किसको होगा? फायदा मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बिहारी को होने वाला है, कि जो वहां के लोकल वोटर्स हैं, है ना, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, जो वहां के लोकल वोटर्स हैं, जो कि लोकल वासिंदे हैं वहां पे, अगर वो भी काफी ज्यादा परेशान होंगे कि बाहर के लोग घुसपैठिए आकर के यहाँ बस गए हैं, लोग रह रहे हैं, और जिससे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो लोग लेके जा रहे हैं, लोकल लोग को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो अगर वोटर लिस्ट से नाम कटता है उनका और वो हटते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन बिहारियों को ज्यादा फायदा होने वाला है इंस्टीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के। और ये सबके लिए अच्छा है। तो यही कहानी है। आप लोग बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।